मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती इस पोर्ट्रेट को इतना औसम बना देगी। मुझे 2 साल लगे इस गलती को ढूंढने में, पर अफसोस मैं अब इस गलती को ठीक नहीं कर सकता। पर धुरंधर देखने के बाद मुझे लगा कि मैं इस गलती को शायद ठीक कर सकता हूँ। आज मैं खड़े खड़े अपने इन आर्टवर्क्स को देख रहा था और इन आर्टवर्क्स को देखते देखते मैंने अपनी एक आर्टवर्क में कुछ नोटिस करा और वो थी एक बहुत बड़ी मिस्टेक। पर इस आर्टवर्क को बनाए हुए मुझे 2 साल हो गए और 2 साल में मैंने अब जाके इस गलती को नोटिस करा है। सच बताऊं, जब मैंने इस आर्टवर्क को बनाया था ना, उस टाइम मुझे ये आर्टवर्क बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा था कि मैं इससे ऊपर तो कुछ बना ही नहीं सकता। और आज मैंने इस गलती को नोटिस करा, लेकिन अफसोस मैं इस गलती को अब ठीक तो नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर मुझे अपने ओल्ड आर्टवर्क में गलतियां दिख रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मेरी आर्ट स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। पर अब मैं इस आर्टवर्क को उतार तो नहीं सकता, इसको लगे रहने देते हैं। अभी के लिए टॉपिक चेंज करते हैं। A few moments later. तुम्हें पता है, सॉरी माय बैड, तुम्हें कैसे पता होगा? तो मैं आज धुरंधर 2 देखने जा रहा हूँ और इस मूवी को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस मूवी की बहुत ज़्यादा हाइप है और मुझे धुरंधर 1 अच्छी लगी थी, इसलिए धुरंधर 2 देखने जा रहा हूँ। बिकॉज धुरंधर 1 देखने के बाद बहुत सारे सवाल आ गए थे, लाइक बड़े साहब कौन है, तो आज उसका जवाब मिलने वाला है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे। तो यार अभी मैं मूवी देखकर आ चुका हूँ और भाई साहब क्या ही मूवी थी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्पॉइलर है, तो जिसने अभी तक मूवी नहीं देखी है वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है। और जिसने मूवी देखी है मैं उससे पूछना चाहूँगा कि आपका मूवी में फेवरेट सीन कौन सा है। मैं अपना बताऊँ, मेरा तो जब इंटरवल आता है एकदम से मेरी सांस ही अटक जाती है कि हमजा के दोस्त ने उसे पहचान लिया। भाई साहब क्रेजी। और तो और रणवीर सिंह की एक्टिंग ने इस मूवी में बॉर्डम को आने ही नहीं दिया। बाकी मूवी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। पर अब मूवी ख़त्म हो चुकी है और मूवी ख़त्म होने के बाद एक अजीब सी फीलिंग आती है, खाली खाली सी, जिस फीलिंग के साथ मैं अभी गुजर रहा हूँ। क्या तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ होती है? मैं इस फीलिंग को ख़त्म करने के लिए पता है क्या करता हूँ, उस मूवी की कोई मेरे फेवरेट कैरेक्टर का एक आर्टवर्क ड्रॉ करता हूँ। तो आज भी मैं यही करूँगा। आइडिया, एक काम करते हैं, ये जो मैंने आपको अपना आर्टवर्क दिखाया था शुरू में जिसमें मैंने गलती करी थी, उसी सेम स्टाइल में एक और आर्टवर्क बनाते हैं धुरंधर मूवी का। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। वैसे तो मेरे इस मूवी में 2 फेवरेट कैरेक्टर थे, बट रणवीर सिंह ने धुरंधर 2 में कमबैक करा है और उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी। इसीलिए मैं रणवीर सिंह के हमजा कैरेक्टर को ड्रॉ करने वाला हूँ। अभी मैंने रेफरेंस पिक को तो सिलेक्ट कर लिया है और ये वो आइकॉनिक सीन है जहाँ पर नहीं, जिसे पता है उसे पता है, नो स्पॉइलर। अब मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा बिकॉज ये मेरी वीडियो कम धुरंधर मूवी का प्रमोशन ज़्यादा लग रहा है। तो चलो पोर्ट्रेट पे आते हैं। अभी फटाफट से आउटलाइन ड्रॉ करने की तैयारी करते हैं। वैसे तो मैं आउटलाइन फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ, बट ये वाले आर्टवर्क में मैं ग्रिड का यूज़ करूँगा बिकॉज मैं छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करना चाहता। फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने इस आउटलाइन को कंप्लीट कर दिया है और मैंने इस आउटलाइन को A3 पेपर पर ड्रॉ करा है। अब आउटलाइन तो रेडी है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेयर्स को शेड करूंगा और हेयर्स को शेड करने के लिए मैं सबसे पहले विलो चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ। विलो चारकोल की हेल्प से मैं एक फ्लैट वैल्यू ऐड करूँगा हेयर में, जिसे आप बेस लेयर भी कह सकते हो। फिर उसके ऊपर हम वैल्यूज़ को ऐड करना स्टार्ट करेंगे।
अभी एक छोटी सी गलती हो गई है, मुझसे नहीं, इससे, मतलब मेरे फ़ोन से। हुआ कुछ यूँ कि मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने रिकॉर्डिंग बटन को ऑन करा था, बट मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल होने की वजह से रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो गई। दिक्कत ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, दिक्कत इससे भी बड़ी है। मैं इतना फ्लो में शेड कर रहा था कि मैंने एक बार चेक भी नहीं करा कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मैंने पूरे फेस को कंप्लीट कर दिया। हाँ, पर कोई बात नहीं, एक रास्ता है मेरे पास। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ मैंने क्या क्या करा। सबसे पहले मैंने सेम जैसे हेयर्स में विलो चारकोल की हेल्प से एक फ्लैट वैल्यू को ऐड करता, सेम ऐसे ही मैंने फेस में भी ऐड करा है। फिर स्टैडलर की इस ब्लैक पेंसिल के साथ मैंने पूरे फेस को शेड कर दिया, सिंपल। अब चलो हमजा के क्लोथ्स में शेड करते हैं। क्लोथ्स में भी सेम तरीके से शेड करेंगे। सबसे पहले विलो चारकोल की हेल्प से बेस लेयर देंगे, फिर उसके बाद सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से वैल्यूज़ को ऐड करेंगे जब तक वो इनफ डार्क ना हो जाए, जैसा रेफरेंस में। आपको अगर क्लोथ को रियल दिखाना है ना, तो डेप्थ और हाईलाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब चलो बैकग्राउंड को शेड करते हैं। बैकग्राउंड को शेड करने के लिए मैं बस ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करूँगा और थोड़ा सा विलो चारकोल। अब बैकग्राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब ऑलमोस्ट पोर्ट्रेट कंप्लीट लग रहा है, लेकिन अभी पोर्ट्रेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें कुछ हाइलाइट्स और फाइनल टचेस ऐड करते हैं। अब ये फाइनल टचेस देने के बाद ये पोर्ट्रेट कंप्लीट है, पर अभी हमजा धुरंधर नहीं लग रहा ना, मुझे भी नहीं लग रहा। तो चलो अब अपनी सुपर पावर का यूज़ करते हैं, एक्रेलिक कलर लेके आते हैं। अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैं एक्रेलिक कलर से भला ऐसा क्या करने वाला हूँ।
मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं एक्रेलिक कलर से धुरंधर लिखूंगा। हाँ, हालांकि सेम फॉन्ट सेम कलर को अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या मैं सेम धुरंधर लिख पाता हूँ या फिर इस पोर्ट्रेट को ख़राब कर दूंगा। बिकॉज ये एक रिस्क भी है, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो पूरा पोर्ट्रेट ख़राब भी हो सकता है। सो जो भी करना है बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करेंगे। तो आओ लिखते हैं। सो फाइनली मैंने एक्रेलिक कलर से धुरंधर लिख दिया है। और सच बताऊं, जब मैं लिख रहा था ना, मैंने आप लोगों से तो बोल दिया था कि मैं कर लूँगा, बट मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि मैं अपने पोर्ट्रेट को ही ख़राब ना कर दूं। बिकॉज एक्रेलिक कलर अगर एक बार पेपर पर लगा तो वो वापस निकलेगा ही नहीं, और वैसे भी ये चारकोल है तो सोचो पूरा पोर्ट्रेट ही बर्बाद हो जाएगा। पर तुम्हारा भाई कोई गलती कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है, बट धुरंधर लिखने के मामले में नहीं करनी चाहिए। ये लिखने के बाद तो पोर्ट्रेट का और ही चेंज हो चुका है। अब वक्त है आप लोगों को ये पोर्ट्रेट दिखाने का। तो आर यू गाइज रेडी? 1 2 3। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अपना कस्टमाइज पोर्ट्रेट बनवाना है तो ये रही डिटेल, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो अगर आपको ये आर्टवर्क पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मुझे कॉमेंट में बताना क्या मैंने धुरंधर लिख के इस पोर्ट्रेट को खराब कर दिया। मैं इस आर्टवर्क को ड्रॉ करने के लिए ब्रूस्टो का, ब्रांड नहीं बोलना चाहिए शायद, मैं अब चलो हमजा के क्लोथ में